स्कूल बंद करना समाधान नहीं, लज्जा यादव। गाजियाबाद। आशा भारत न्यूज से विशेष बातचीत में कांग्रेस पार्टी के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष लज्जा यादव ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सूचना के अधिकार के माध्यम से कई जन समस्याओं को शासन प्रशासन से हल करवाया है, जिससे आम जनता को राहत मिली और विकास कार्यों को गति मिली। जब उनसे सरकारी स्कूलों को बंद करने की सरकार की मंशा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, शिक्षा के मंदिरों को बंद करना बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान सुधार से होना चाहिए, न कि बंद करने से। लज्जा यादव ने यह भी कहा कि शिक्षा सभी के लिए समान रूप से सुलभ होनी चाहिए और सरकारी स्कूल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रीढ़ है। अधिकारी लज्जा यादव जी, जिला गाजियाबाद। मैम, आप सरकार ने जो अभी बच्चों का स्कूल बंद करवाना है, जो बंद करवाने के लिए बोले हैं सरकारी स्कूल वगैरह, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके विषय में तो ये एक बहुत गहरी एक साजिश है स्कूल बंद करने की सरकार की। अब इसमें बंद कराने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। सरकार को चाहिए था कि उन स्कूलों को जिनमें बच्चे कम हैं, सरकार का कहना है कि बच्चे कम हैं इसलिए स्कूलों में स्कूल बंद कराए जा रहे हैं या वहाँ के बच्चे दूसरे स्कूल में मर्ज कराए जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अब ये देखिए, हमने अपनी NGO नारी जागरण विकास संस्थान के माध्यम से हमने कई स्कूलों का सर्वे किया था, जिसमें पाया गया था कि स्कूलों में सुअर अंदर घुसे हुए हैं, जानवर घुसे हुए हैं, कुत्ते वगैरह घुसे हुए हैं स्कूलों में, और टीचर्स गायब हैं। तो ये लापरवाही सरकार की ही मानूंगी मैं, टीचरों की नहीं मानूंगी। क्या उसमें कभी सर्वे कराया गया कि स्कूलों की हालत कैसी है? स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, खाली मिड डे मील से ही बच्चे नहीं पढ़ते। उनको मिड डे मील की आवश्यकता नहीं है, उनको पढ़ाई की आवश्यकता है, वो पढ़ाई चाहते हैं। हमने कई अभिभावकों से बात की थी इस विषय में, तो उनका यही कहना था कि हमें मिड डे मील की ज़रूरत नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, हम गरीब लोग हैं, हम फीस नहीं भर सकते हैं। अगर स्कूलों की ऐसी ही हालत रहेगी तो बच्चे कौन भेजेगा? तो कई जगह देखा होगा, आपने भी जाना होगा कि मिड डे मील में कई जगह खाने के अंदर भी कीड़े वगैरह मिले हैं, तो उसके ऊपर भी कई ऑब्जेक्शन उठे थे, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मैं तो कहती हूँ मिड डे मील बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। उनको खाना तो देखो, कितना ही गरीब आदमी होगा, खाना तो वो खाएगा ही। उनके माँ बाप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाना तो उनको मिल ही जाएगा, पर पढ़ाई नहीं मिल पाएगी ठीक से। मैंने खुद ने RTI चेयरमैन लज्जा यादव गाजियाबाद की, मैंने खुद ने कई स्कूलों में इस तरह से बातचीत की टीचरों से, और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि इन टीचरों से बात करने के बाद पता चला कि कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो अपने जगह पर दूसरी सस्ती टीचरों को भेज के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। तो ये इसमें कभी सरकार ने मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया है, और मैं तो कहती हूँ NGO के माध्यम से छोड़ दें सरकार कि NGO को, जैसे वो हर सेल में, अपने सरकारी सेल में प्राइवेट लोगों को नियुक्त करती हैं। जैसे मैंने भी महिला थाने में 11 साल काउंसलिंग की है प्राइवेटली, तो इसी तरह से स्कूलों में भी एक प्राइवेट तरीके से NGO की वो छोड़ देनी चाहिए कि इन स्कूलों का ध्यान रखा जाए। तो ये बंद करना कोई समस्या का हल नहीं है कि बंद कर दिए। मैं मानती हूँ कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? कारण यही है कि टीचर एब्सेंस रहते हैं, और कई जगह, हर जगह नहीं कह रही हूँ, कई जगह सरकारी स्कूलों में टीचरों की एब्सेंस देखी गई है, एब्सेंस रहते हैं। बच्चों का बैठने की जगह प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है, जिसमें कई सालों से तो पुताई नहीं होती स्कूलों में, और ऊपर से मिट्टियाँ चढ़ती रहती हैं। तो ये भी कारण है एक, जो बच्चे नहीं आ पाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं भेज पाते हैं। तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इस तरह की सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराएं और बच्चों की पढ़ाई। स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब बच्चों का क्या होगा मैडम? बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, उनकी तो पढ़ाई बंद एकदम। बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे? भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे माँ बाप इसलिए भेजते हैं, अपने गरीबी के ही कारण भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल में तो फीस कितनी हाई फाई है, बच्चे पढ़ा ही नहीं पाएंगे। वो तो हर खर्चा प्राइवेट स्कूलों में आप देख लीजिए, ड्रेस, बुक्स और अदर चार्जेस
और क्या नाम है आपका कन्वेंस का, मतलब ट्रांसपोर्ट का, कितनी महंगी पढ़ाई है, तो बच्चे तो नहीं वो पढ़ा पाएंगे प्राइवेट स्कूलों में। तो सरकारी स्कूलों में इसीलिए वैसे कि हमारे बच्चे पढ़ें। अगर ये बंद हो गए तो ये समझ लीजिए कि आधा हिंदुस्तान के बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे पढ़ाई से। तो सरकार से मेरी बार बार यही विनती है कि इन स्कूलों पर ध्यान दिया जाए, बिल्डिंग सही कराई जाए। अगर मतलब इस तरह की बातें वहाँ के जो क्षेत्र के सभासद हैं या क्षेत्र के विधायक हैं या एमपी हैं, ये लोग क्यों नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पे? इनको ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे क्षेत्र में जो स्कूल हैं गरीबों के लिए, ये क्यों चुन के बैठाए जाते हैं। इसीलिए तो मतलब इनको विधायक और ये पब्लिक चुनती है कि भाई हमारा कोई ना कोई विकास का काम होगा। और सबसे बड़ा विकास का काम है शिक्षा, इसमें कोई ध्यान नहीं। थैंक यू मैम।